क्या आपने कभी सोचा है कि अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पता नहीं शुरू कहां से करना है, क्या खरीदें, कैसे अकाउंट खोलें, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको आज A to Z तक पूरी गाइड दूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करें, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। मैं खुद काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है IGI सिक्योरिटीज़, जो कि एक ब्रोकर है, उसके साथ। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, वो रियल एक्सपीरियंस है। वीडियो एंड तक आप एग्जैक्टली जानेंगे कि अकाउंट कैसे खोलना है, पहली ट्रेड कैसे लगानी है और कौन सी कॉमन गलतियां अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी PSX होता क्या है। सोचिए एक बड़ी मार्केट जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और आप और मैं वो शेयर्स खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के थोड़े से हिस्सेदार बन जाते हैं। PSX 2016 में बना इस तरह के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को कंबाइन किया गया और उसमें आज 500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं कि IGI सिक्योरिटीज़ की ऐप पे आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सब सीख सकें। ट्रेडिंग आवर्स इसके मंडे से फ्राइडे होते हैं, सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक, और रमज़ान में टाइमिंग्स थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन इंडेक्सेस उसको कहते हैं। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ख़बरों में भी आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट इतने पॉइंट्स ऊपर गई, इतने पॉइंट्स नीचे आई, तो वो KSE 100 इंडेक्स को कोट कर रहे होते हैं। ये इसका मतलब ये है कि KSE 100 मतलब टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है जो सबसे फेमस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसी तरह ही फिर KSE 30 इंडेक्स है, 30 सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली कंपनीज इसमें लिस्टेड हैं। फिर KMI 30 है, सिर्फ शरिया कंप्लायंट कंपनीज, जो लोग इस्लामिक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ये उनके लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रिसर्च कहती है कि KSE 100 इंडेक्स ने हिस्टोरिकली 11 से 12% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बैंक सेविंग से काफ़ी ज़्यादा है। अब जान लेते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तीन प्लेयर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुद, ये वो जगह है जहां ट्रेडिंग होती है, ये एक मार्केट प्लेस है। दूसरी जगह है ब्रोकर। ब्रोकर वो होता है जो आपकी तरफ से शेयर्स खरीदता है और सेल करता है। मैं पर्सनली IGI सिक्योरिटीज़ यूज़ करता हूं, जो एक ट्रस्टेड और SECP से रजिस्टर्ड ब्रोकर है। ब्रोकर के बिना आप डायरेक्टली PSX पर ट्रेड नहीं कर सकते। तीसरा प्लेयर है इसके अंदर CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। जब आप शेयर्स खरीदते हैं वो फिजिकली नहीं मिलते, वो इलेक्ट्रॉनिकली CDC में सेव होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बैंक में पैसे डिजिटली नज़र आते हैं। फिर एक और चीज़ इसके अंदर होती है, वो है NCCPL। ये सेटलमेंट करता है, मतलब जब आप शेयर्स बेचते हैं तो पैसे 2 दिन में आपके अकाउंट में आते हैं। इसको T+1 सेटलमेंट कहते हैं। मैंने T+1 और T+2 सेटलमेंट के ऊपर एक पूरी वीडियो भी बनाई है डिटेल में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। तो ये बातें अभी तक तो सिंपल हैं। चलो अगले स्टेप पर चलते हैं। अकाउंट कैसे खोलें और IGI के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अकाउंट खोलना मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपने IGI सिक्योरिटीज़ के साथ या किसी भी ब्रोकर के साथ तकरीबन प्रोसेस सेम ही है कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। इसमें आपको CNIC दोनों साइड्स, अपना बैंक अकाउंट नंबर या चेक का लीफ, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप या बिजनेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और अगर आप ज़कात से एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, IGI सिक्योरिटीज़ की आपने वेबसाइट पर जाना है या ब्रांच विजिट करनी है। वेबसाइट है igisecurities.com.pk। आप उनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 2,
ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरें। ये फॉर्म आपकी बेसिक्स डिटेल मांगता है, नाम, एड्रेस, CNIC, बैंक डिटेल्स वगैरह। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें या ब्रांच में सबमिट करें। फिर KYC प्रोसेस होता है, नो योर कस्टमर। ये SECP की रिक्वायरमेंट है और हर ब्रोकर के लिए ये ज़रूरी है। फिर है स्टेप 4, अकाउंट एक्टिवेशन। जनरली 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट और एक CDC सब अकाउंट दोनों मिलते हैं। ये ऑटोमेटिकली साथ में ही खुलते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप 5 पे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको आपकी पर्सनल ईमेल या SMS पर मिलेंगे। ऐप या वेब पोर्टल पर आप लॉगिन करें और अपना अकाउंट सेटअप करें। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं कि मैंने IGI सिक्योरिटीज़ में जब अपना अकाउंट खुलवाया तो मैं फिजिकली इनकी ब्रांच जो कि पैकेजेस मॉल के अंदर है वहां मैंने विजिट किया। वहां मंसूर शाह साहब होते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने जो जो डिटेल्स मेरे से मांगी मैंने उनको प्रोवाइड की और उन्होंने मेरा अकाउंट ईजीली खोल दिया। अकाउंट खोलने के बाद आप रेडी हैं। अब सिर्फ आपने पैसे डालने हैं। अब बात आ जाती सबसे इंपॉर्टेंट के पैसे डालने कितने हैं। अब अकाउंट खुल गया। शुरुआत आप सिर्फ 5,000 रुपए से कर सकते हैं। हाँ, इतना कम। तो ये मत सोचें कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों की गेम है। फंडिंग का तरीका क्या है? IGI सिक्योरिटीज या कोई भी ब्रोकर आपको एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट नंबर देता है। आप अपने बैंक से चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो या ब्रांच, उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करते वक्त अपना अकाउंट नंबर या क्लाइंट ID रेफरेंस में जरूर लिखें ताकि पेमेंट आइडेंटिफाई हो सके। पैसे जनरली 1 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन बेचते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने ऑनलाइन जब ट्रांसफर करता हूं तो मैं अपने ब्रोकर को बता देता हूं और वो फौरन भी मुझे अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक टिप हमेशा याद रखें, ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट या रिसीट अपने पास सेव जरूर रखें ताकि रिकॉर्ड कीपिंग आपके पास रहे। फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम की सूरत में आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद हो। अब आ जाते हैं कि स्टॉक्स चूज कैसे करें। ये वो सेक्शन है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदें? पहले समझें पैसे बनते कैसे हैं स्टॉक्स में। पहला तरीका है कैपिटल गेन। आपने 100 रुपए में शेयर्स खरीदा, वो 130 का हो गया, 30 रुपए का आपको फायदा हो गया। सिंपल इज दैट। ये है कैपिटल गेन। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये डिविडेंड होता है। कुछ कंपनी साल में 1 या 2 बार डिविडेंड देती हैं। बिगिनर्स के लिए ये कौन से सेक्टर्स हैं जो कि जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बेस्ट सेक्टर्स का मैं नाम लेने लगा हूं। सबसे पहले आते हैं बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर मशहूर कंपनीज अगर मैं नाम लूं तो HBL, UBL, MCB स्टेबल और डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं। फिर सीमेंट सेक्टर है बहुत मशहूर, जिसमें लक्की सीमेंट है, आपका DG सीमेंट है। फिर है ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में मशहूर कंपनीज में OGDC है, PSO है, गवर्नमेंट की बैकिंग भी है और स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। फिर फर्टिलाइजर में एंग्रो का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, फौजी फर्टिलाइजर है। तो ये कंपनीज काम कर रही होती हैं। ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, मतलब बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी जिनका रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। स्टॉक पिक करने का बेसिक तरीका, कंपनी की लास्ट 3 साल की अर्निंग देख लें, डिविडेंड हिस्ट्री देखें, क्या वो रेगुलर डिविडेंड देती है। प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आने वाली वीडियोस में शेयर भी करूंगा, जिसे PE रेशो कहते हैं, वो भी चेक कर लें। और इंडस्ट्री का आउटलुक देख लें, मतलब अगर सीमेंट सेक्टर है तो उसका इस टाइम पे हालात क्या चल रहे हैं। शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत पड़ें, सिर्फ KSE 100 की टॉप कंपनीज में से कोई भी स्टेबल कंपनी चुनें और उसी में इन्वेस्ट करें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ट्रेड आपने करनी कैसे है, मैं आपको IGI सिक्योरिटीज के पोर्टल पर लाइव दिखाने लगा हूं कि आपने ट्रेड करना कैसे है। इस वीडियो में आप सीखते हैं कि हमने IGI सिक्योरिटीज पे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले तो ये आप iTrade इनकी ऐप है, ये डाउनलोड करेंगे और इसको आप ओपन कर लेंगे। फिर ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो है जो कि आपको IGI सिक्योरिटीज़ वाले प्रोवाइड करेंगे थ्रू ईमेल या SMS।
ये जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये सेकंड पासवर्ड आएगा, ये भी आपने खुद सेलेक्ट करना है और इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। टॉप पे अगर आप देखेंगे तो आपको इंडेक्सेस नज़र आएंगे, KSE 100 इंडेक्स है, PSX डिविडेंड 20 है, ये मुख्तलिफ तरह के इंडेक्सेस इसके अंदर आपको शो होंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वो कंपनीज हैं जो कि मैंने अपने लिए सेलेक्ट की हुई हैं। मुझे ये कंपनीज देखना होती हैं डेली के डेली और मेरा पोर्टफोलियो भी इन्हीं पे बेस कर रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कोई और कंपनी ऐड करें, जैसे लकी सीमेंट है, तो आपने लकी उसका सिंबल लेना है और उसको रेगुलर पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि ये देखें, ये मेरी लकी सीमेंट कंपनी ऐड हो गई है। आज ये 390 रुपये पे क्लोज हुई है। इस टाइम मार्केट जो है वो क्लोज है, वैसे ये चल रहा होता है और टॉप का जो रेड कलर का डॉट आपको नज़र आ रहा है वो ग्रीन में होता है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम मूव होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रेड के ऊपर, ट्रेड करनी कैसे है। मैं मिसाल के तौर पे लकी सीमेंट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले समरी मुझे बताएगी कि लकी सीमेंट की जो भी फंडामेंटल्स हैं, बाइंग सेलिंग ये वो हर चीज़ उसमें डिटेल आ जाती है। लेकिन मैंने सेलेक्ट करना है ट्रेड। ट्रेड को जब मैं क्लिक करूँगा मेरे पास ऊपर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, बाय और सेल। इसके अंदर आप देखें लक लिखा आ रहा है मेरे पास और इसके राइट साइड पे लिमिट की ऑप्शन है। जब मैं इसको खोलता हूं तो इसमें मेरे पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, स्टॉप लॉस, लिमिट, मार्केट, शॉर्ट सेल। अभी फिलहाल आपने लिमिट को सिलेक्ट करना है फॉर बिगिनर्स। इसमें आपने जाना है और यहाँ पे आपने अपना वॉल्यूम देखें। अच्छा, वॉल्यूम आपकी मर्जी है, आप 100 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 1000 कर सकते हैं, आपके पैसों पे डिपेंड करता है। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये हैं पैसे। ये वो पैसे हैं जो कि मैंने इसके अंदर लिखने हैं, इसकी लिमिट लगानी है कि भाई मुझे इतने पैसों पे ये स्टॉक चाहिए। मिसाल के तौर पे हम दोबारा देखते हैं, लकी सीमेंट है 390.60 रुपये पे। मैं इसको कहता हूं कि जी मैंने बाय करना है 390 रुपये पे, ठीक है, मुझे इसी पे चाहिए। अगर कोई बंदा इस रेंज में सेल करेगा तो मुझे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर फर्ज करें मैं 100 स्टॉक्स खरीदना चाहता हूं तो देखें नीचे मेरे ऑर्डर वैल्यू दिखाई दे रही है 39,000 रुपीज़। मैं डन करूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड का बटन दबाऊंगा। जब मार्केट चल रही होगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड का बटन जब दबा दूंगा, यहाँ पे मेरे से पिन मांगा, पिन मैंने दोबारा ट्रेड किया तो ये ट्रेडिंग में आ जाएगा। इसी तरह ही हमारा सेल का ऑप्शन भी आता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिमिट की प्राइस लगाऊंगा, मैं कितनी प्राइस में सेल करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं शेयर्स का वॉल्यूम लिख दूंगा। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा ये चीज़ें सारी उठ के मेरे पास आ जाएंगी ऑर्डर स्टेटस में। अभी मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया, वरना आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस जगह पे आपको शो होगा कि आपने जो ऑर्डर लगाया है उसके कितने स्टॉक्स आपके पास आ गए हैं या कितने स्टॉक्स सेल हो गए हैं, वो आपने यहाँ से चेक करना है। अब हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो मार्केट, सिंपल आपकी मार्केट खुल जाती है। इन चीज़ों को आप छोड़ दें, रिसर्च पोर्टल को आप खोल के देख सकते हैं, चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इंडेक्सेस आप देख सकते हैं मैसेज बोर्ड है। उसके बाद नीचे आ जाएं ज़रा तो इसमें आती है पोर्टफोलियो समरी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो समरी वो है कि आपने मल्टीपल स्टॉक्स खरीदे, उन स्टॉक्स में मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि इसमें आपको नज़र आ रही होती हैं। मतलब मैंने 100 स्टॉक्स UBL के लिए, 100 किसी और के लिए, 50 किसी के लिए। तो ये पोर्टफोलियो समरी जब मैं खोलूँगा तो वो मुझे बताएगा कि मेरे पास किस किस कंपनी के कितने स्टॉक्स पड़े हैं। इसके नीचे है कैश बुक। कैश बुक वो चीज़ है जो कि आपके पैसे जो आप इसमें डालेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद जो स्टॉक्स आप बाय करेंगे उसके पैसे यहाँ पे कटते हुए आपको शो हो रहे होंगे और जो आप बेचेंगे वो पैसे ऐड होते हुए कैश बुक में शो हो रहे होंगे। फिर इसके बाद इसके नीचे आती है पेमेंट रिक्वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आपको कोई पैसे यहाँ से निकालने हैं जो कि आपके कैश बुक में पड़े हुए हैं तो आप पेमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और IGI वाले आपको 1 या 2 वर्किंग डेज में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रहा बहुत सिंपल सा एक तरीका जिसमें आप बाइंग और सेलिंग ऐप के थ्रू इजीली कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, मतलब ड्यूरिंग आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो आवर्स मैंने बताए हैं अपनी वीडियो में। अब आपने ये समझ लिया कि स्टॉक बाय कैसे करना है और स्टॉक सेल कैसे करना है। तो अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो है टैक्सेस और चार्जेस। ये ज़रूर समझें। ये टॉपिक ज़्यादातर बिगनर वीडियोस में स्किप हो जाता है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है।
ब्रोकरेज कमीशन, हर ट्रेड पर ब्रोकर अपना कमीशन लेता है। IGI सिक्योरिटीज़ का कमीशन काफ़ी कंपेटिटिव है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि चार्जेस रीजनेबल हैं। एग्जैक्ट रेट्स उनकी वेबसाइट पर हैं या कस्टमर केयर से आप पूछ सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, जब आप शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 20%। तो एक सिंपल काम करें, FBR की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को टैक्स फाइलर बनाएं। एक बार आप टैक्स फाइल करने लग गए, आप फाइलर बन गए, तो आपको 5% का सीधा सीधा बेनिफिट आ जाएगा। फिर आता है कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टैंप ड्यूटी। ये भी एक चार्जेस हैं जो कि काफ़ी नॉमिनल होते हैं, ये भी आपके ट्रेड पे कटते हैं। फिर डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड मिलने पर भी टैक्स कटता है। फाइलर्स के लिए 15%, नॉन फाइलर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। सिंपल फार्मूला याद रखें, टैक्स फाइलर बने, ज़्यादा पैसे बचाएं। अब बात कर लेते हैं कॉमन उन गलतियों की जो बिगिनर्स करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें जो मैं या मेरे जानने वालों ने की हैं। ध्यान से सुने, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। गलती नंबर 1, वो पैसा इन्वेस्ट करना है जो अफोर्ड कर सकते। स्टॉक मार्केट में अप्स और डाउन्स आते हैं, सिर्फ वो पैसा लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको 6 महीने तक ना हो। इमरजेंसी फंड अलग रखें। गलती नंबर 2, टिप्स और रूमर्स पर ट्रेडिंग ना करें। भाई सुन, कल ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज आ गया है, रूमर्स ये हैं, इस पे नहीं चलना, आपको लॉस होगा। अपनी रिसर्च करनी है। गलती नंबर 3, सब पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना, डाइवर्सिफाई करना है। 3 से 4 सेक्टर्स चूज करने हैं और उसके अंदर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि एक सेक्टर अगर नीचे भी जाता है तो आपका पैसा डूबे नहीं, बाकी सेक्टर सपोर्ट करें। गलती नंबर 4, पैनिक सेलिंग नहीं करनी। मार्केट नीचे गई, घबराओ मत। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रिकवर होती है। अगर आपने अच्छी कंपनीज का स्टॉक खरीदा है तो होल्ड करें। गलती नंबर 5, टैक्स फाइलर ना होना। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, FBR पर आप जाकर अपना टैक्स फाइल करें। गलती नंबर 6, जल्दी अमीर होने की कोशिश। स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। पेशेंस रखें, रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म सोचें। इन गलतियों को समझने के बाद अब आ जाते हैं इस्लामिक और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना इस्लामिकली अलाउड है। जवाब है हाँ, अगर आप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो। PSX और SCCP ने मीज़ान बैंक के साथ मिलकर KMI 30 इंडेक्स बनाया है। ये सिर्फ वो कंपनीज शामिल करता है जो शरिया प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। ये कंपनीज इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती। IGI सिक्योरिटीज भी शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप हलाल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो KMI 30 स्टॉक्स देखो और अपने ब्रोकर से इस्लामिक अकाउंट ऑप्शंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये एक अलग पूरे वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस्लामिक स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो सीखना चाहते हैं तो कमेंट में भी मुझे बताएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक PSX क्या होता है और कैसे काम करता है। दूसरा, IGI सिक्योरिटीज में आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और उसका तरीका क्या है। अकाउंट में फंड कैसे डालने हैं, स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं, पहली ट्रेड कैसे लगाएं, टैक्सेस और चार्जेस क्या हैं, कॉमन गलतियां जो अवॉइड करनी है और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। IGI सिक्योरिटीज़ मेरे साथ काफ़ी अच्छी चल रही है और बिगनर्स के लिए मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं के साथ काम करें। बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ख़ास तौर पर उनको जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन एंट्री नहीं ले पा रहे। तो कमेंट में मुझे अपनी राय भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोई इस रिलेटेड वीडियो आपको सीखने में चाहिए तो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।